नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक नंदन। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वादा किया था कि कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कंटिन्यू करूंगा ही करूंगा। आज फिर हम बात करेंगे। आज मैं सड़क पे टहल रहा हूं। पटना में मौसम काफ़ी ठंड है और हमें लगता है कि प्रबल ठंड पड़ रहा है पटना में। बहुत लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े हुए हैं और सुबह से सूरज देवता दिखाई तक नहीं दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या बात करना चाहिए। लाइट मोड में भी हूँ और सड़क पे टहल भी रहा हूँ। कुत्ते सब ठिठुर करके बैठे हुए हैं। तो वेनेजुएला पर बात करते हैं। वेनेजुएला के साथ साथ हम लोग अमेरिका के इतिहास पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। अमेरिका के आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक आज खबर आई कि हमला कर दिया रात में, और 4 इलाकों को, 4 ठिकानों को उसने, उसके राजधानी के 4 ठिकानों को उसने टारगेट किया। और टारगेट करने के बाद यहाँ तक ट्रंप ने घोषणा कर दिया कि वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ भी लिया है उसके सैनिकों ने। लेकिन इसके बाद भी रिटेलिएट चल रहा है और सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो आने वाले 2-4 दिन में पता चलेगा कि वहाँ एक्जैक्टली हो क्या रहा है। फ़िलहाल पूरी दुनिया इस घटना पर नज़र रख रही है, इस घटना को समझने की कोशिश कर रही है, इस घटना के आयाम को समझने की कोशिश कर रही है, इसके निहितार्थ को समझने की कोशिश कर रही है और इसका क्या परिणाम पड़ने वाला है उसको समझने की कोशिश कर रही है। और अमेरिका की कैसे वर्ल्ड व्यवस्था में इसकी जो लिटरली भाषा में कहा जाए कि हेजमनी है, वो कैसे ये अपने आप को आरोपित कर रहा है, दूसरे राष्ट्रों पर आरोपित कर रहा है, उनके नेताओं पर आप आरोपित कर रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है। तो ये सब को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को अमेरिका के इतिहास के साथ जुड़ना होगा, इतिहास को थोड़ा सा खंगालना होगा। अमेरिका की जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी 1974 के करीब, 1974 नहीं, 1774-75 के करीब लड़ी गई थी। डेट मिस कर रहा हूँ। हाँ, 1774-75 में लड़ी गई थी। और वो लड़ाई के बाद अमेरिका का तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के बहुत सारे लोग वो निकल करके फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में भाग लिए थे, फ्रांस लौटे थे। उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से फ्रांस को प्रभावित किया था। तो अमेरिका का जो स्थिति था, वो जो स्थिति अमेरिका का जो उस समय की जो थी, जो 1775 में हमें लगता है कि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। उम्रदराज हो चुके थे जॉर्ज वाशिंगटन। उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है वो लड़ने के लिए उन्होंने तैयार किया था। और हमें लगता है कि भारत की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में अनुभवी थे, ब्रिटिश सेना के वो नायक रहे थे और ब्रिटिश सेना को उन्होंने यहाँ संभाला था और ब्रिटिशर्स के हेजेमोनी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और लंबा काम किया था। एक मतलब एक अनुभवी सेना नायक थे। उनको वहाँ अमेरिका में उनको हरा दिया गया था। कुत्ते सब भौंकते रहते हैं। कुत्तों का एक कल्चर होता है कि ये सब भौंकेंगे तो दूसरे सुर मिला करके उनको भौंकेंगे और इस तरीके से वो अपने एरिया को वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और मैसेज देते हैं कि हमारे एरिया में कृपया करके दूसरे कुत्ते एंटर ना करें। यदि एंटर करेंगे तो फिर वो हमला के लिए तैयार रहे। तो फिर हम बात कर रहे हैं अमेरिका की ओर चलते हैं। तो ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था। और अमेरिका के स्वतंत्रता होता क्या कि मेमोरी में कभी कोई चीज़ भूला जाता है आदमी, तो उसको साथ में लेकर के चलना है। और मैं कोशिश करूँगा कि डेट वगैरह भी, साल वगैरह भी ठीक ठाक बताऊँ, कैरेक्टर का नाम भी ठीक ठाक बताऊँ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरेंडर किया था और सरेंडर करने के बाद अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया था। मतलब था कि 13 और 14 पन्ने का मात्र उसका कॉन्स्टिट्यूशंस था। बैठ करके सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा और जो कॉन्स्टिट्यूशंस लिखने के बाद उसने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है और अंग्रेज़ों के हाथों से अमेरिका निकल चुका है। अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता को मानने से अमेरिका इनकार करता है। एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में अमेरिका एस्टैब्लिश करता है। इसके पहले अमेरिका के में बहुत सारी घटनाएं घटी थी और ये लगता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था वो बोस्टन की टी पार्टी नाम की एक घटना घटी थी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। हुआ क्या था कि बोस्टन बंदरगाह पर कुछ जहाज आकर के लगे थे जिसमें चाय के पेटी रखे हुए थे
और उस चाय की पेटी को उतारना था, अमेरिका में वितरित करना था। अमेरिका वासियों ने विरोध किया था कि हम चाय नहीं लेंगे। ब्रिटेन को से हमारी आग्रह है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव्स दे, मतलब कि हमारे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स को हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह दे या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह दे, जहाँ पर कानून बनते हैं। और अमेरिका के संदर्भ में जब भी कानून बनाया जाएगा उस कानून में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मतलब किसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी भागीदारी अमेरिका के कानून में सुनिश्चित हो। तो इस तरीके की बातें कही गई थी। और ये अमेरिका का मतलब कि एक पूरी तरीके से समझ जाइए कि स्वतंत्रता संग्राम का वो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये बोस्टन टी पार्टी की घटना। तो बहुत सारे जहाज़ ला करके लगाए गए। लगाने के बाद जो जहाज़ पे लदा हुआ था, अमेरिकी मज़दूरों ने किया क्या कि वो उस जहाज़ पे सवार होकर के वो पूरा जितने भी चाय के पेटी थे वो सब समुद्र में फेंक दिए। दैट इज़ कॉल्ड द बोस्टन टी पार्टी हुई की घटना। और उस घटना के बाद से फिर क्लियर मैसेज चला गया कि अब ये लोग को हर हालत में दमन करना चाहिए। और इधर से इंग्लैंड ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अमेरिकियों ने भी कहा कि अब आर पार की लड़ाई इन लोगों के साथ लड़ लिया जाए। ये उनका फेमस नारा था, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशंस। तो ये नारा वहाँ गूंजा और उन लोगों ने ब्रिटेन की बत्ती गुल कर दी अमेरिका से। अमेरिका आज़ाद हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को पूरी तरह से पराजय करने के बाद, सरेंडर करने के बाद। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस भी खुद अच्छे तरीके से समझ गए थे कि उनके साथ क्या कैसे सब कुछ होने वाला है। और उसके बाद फिर अमेरिका आगे बढ़ना शुरू किया। अमेरिका में एक जो विस्तार की जो थी अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश्ड किया। बहुत लोग अमेरिका में जा कर के बसे थे। जितने भी यूरोप्स के अलग अलग कंट्री से जितने भी तरह तरह के जो लोग होते थे जो सोसाइटी के अनुकूल नहीं होते थे, उनको एक तरह से काला पानी के तौर पर अमेरिका भेजा जाता था। जहाज़ में लाद करके उनको भेज दिया जाता था। तो उन लोगों ने अमेरिका को बसाया था। वहाँ से फिर उनको वहाँ के स्थानीय नेटिव्स लोगों के साथ मुठभेड़ करना पड़ा, लड़ना पड़ा। और उसमें इंग्लैंड ने उनकी मदद की और मदद करके उनको हथियार देते थे, उनको खेती बाड़ी करने के लिए औजार देते थे। और इस तरीके से अमेरिका धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ था और आकर के वो बाद में आज़ाद हुआ अगर इंग्लैंड के यहाँ से। उसके बाद वो अपनी रफ्तार में चलता रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के आते आते अमेरिका की स्थिति ये हो गई थी कि वो बहुत बड़ा हथियार विक्रेता हो चुका था। यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे उनको हथियार देता था, हथियार बेचता था और चाहता था कि दुनिया में युद्ध होता रहे और युद्ध होता रहेगा तो हमारे हथियारों की बिक्री होती रहेगी। और उसकी पूरी पॉलिसी होती थी हथियारों को बेचने की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसकी एंट्री बहुत नाटकीय ढंग से हुई। नाटकीय ढंग से मतलब कि एक उसका जहाज़ था, वो मालवाहक जहाज़ था, उसको जर्मनी वालों ने मार करके गिरा दिया था या वो खुद गिर गया था, लेकिन आरोप लगता है कि जर्मनी वालों ने उसको मार करके गिराया था। उसके बाद से अमेरिका की उसमें एंट्री हुई थी और उसने ब्रिटेन की ओर से एंट्री करके मित्र राष्ट्र जिनको कहते थे एक्सिस, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था और टर्की था, ये लोग थे। तो इनकी तरफ से एंट्री करके उन लोगों ने एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी थे, इटली थे, इन सब पर उनको धोया था। बाद में इटली इधर उधर भी किया था अंतिम पहर में जाकर के। तो ये उसकी ताकत थोड़ी सी बढ़ी और एक प्रभुत्वशाली कंट्री के तौर पर वो इस्टेब्लिश्ड हुआ और अंत में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो पर्ल हार्बर पर जब जापान का हमला हुआ, उसके बाद से अमेरिका युद्ध में सक्रिय तौर पर एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद नागासाकी और एक और शहर था, वो 2 शहरों को उसने ध्वस्त किया था। तो इस तरह की पॉलिसी अमेरिका पर चलता रहा है और अमेरिका उसके बाद से लगातार लीड किया है। लंबे समय तक सोवियत संघ के साथ उसकी टसन्स रही है और अब टसन इस कदर रही है कि वो सोवियत खेमे को बुरी तरह से ब्लॉक करता रहा, अपने आप को बढ़ाते रहा, कैपिटलिस्टिक जो मोड थी उसकी रखवाली करता रहा, उसको सब कुछ खाद पानी मुहैया कराता रहा और इस तरीके से अमेरिका का डेवलपमेंट हुआ है। आज के तारीख में ट्रंप के हाथ में अमेरिका, और ट्रंप तो माशाअल्लाह ट्रंप हैं। तो आगे की सुनते हैं न पीछे की सुनते हैं
और इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब कि अमेरिका के प्रॉफिट से मतलब है और ये उसी की भाषा समझते हैं और ख़रीद फरोख्त और व्यापार की भाषा समझते हैं। तो ये नया जो वेनेजुएला अटैक है, वेनेजुएला पर जो उन्होंने अटैक किया है उसके पीछे का क्या मकसद है, क्यों कर किया है। हालांकि लंबे समय से वेनेजुएला के धमका रहे हैं कि चारों तरफ से मैंने समुद्री को घेर रखा है और तुम अपने रास्ते पर आ जाओ। अब उनका क्या इंटरेस्ट है, विश्लेषक लोग बता रहे हैं, जैसा कि खबरें आ रही है कि उनका मूल इंटरेस्ट वहाँ के तेल पानी सब में है। वो तेल पानी पर एक अधिकार चाहते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को बैठाना चाहते हैं। इस तरह की बातें अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में विशेषज्ञों द्वारा की जा रही हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये एक विश्लेषण की बात है, ये एक समझने की बात है, ये एक पड़ताल करने की बात है। तो फिलहाल हमको लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो हो चुका है और टहलते हुए वो हल्का मूड में मैंने आपसे टॉक किया और बताने की कोशिश की कि अमेरिका की क्या स्थिति रही, कैसे रही, किस तरीके की रही। और उम्मीद है कि ये पसंद आएगा और बस ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, साथ में बने रहेंगे। हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी सी लेट हो जाए, बट आई विल कम बैक, सर्टनली आई विल कम बैक। आई जस्ट enjoy it, and when I enjoy it, and then talking is the most powerful weapons among the peoples. So we will talk and I will certainly talk. तो थैंक यू वेरी मच और हम फिर बने रहेंगे।